राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल जी से, जिन्होंने जमीन से संघर्ष शुरू किया था। राजनीति को ये जमीन से देखा है, अनुभव किया है और आज भारत की राजधानी दिल्ली में एक सांसद के रूप में जनता की और देश की सेवा ये कर रहे हैं। हम रामप्रीत जी से ये जानना चाहेंगे, जो रामप्रीत जी, सबसे पहले आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पे हैं और आपको राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप किस वर्ष में राजनीति शुरू किए थे? सबसे पहले सुमन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कोरोना काल में मेरे पास आने का गुजारिश किए हैं, कष्ट किए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको देता हूं। और मेरी राजनीति की शुरुआत एक्चुअली मणिपुर से है। 78 में मैं मणिपुर गया था, 1978 ईस्वी में। वहाँ मैंने उस समय में 500 रुपये में नौकरी करता था। हिंदुस्तान लीवर के जो रीडिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके अंदर सेल्समैन का काम करते थे। और वहाँ जब मैं गया मणिपुर में, तो मैंने देखा कि अपने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषा भाषी जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग मणिपुर में रहते थे और अभी भी रहते हैं। मैंने वहाँ देखा कि नौकरी के दरमियान मैंने देखा कि वहाँ में मारवाड़ी धर्मशाला, बंगाली का कालीबाड़ी, सरदार जी लोगों का गुरुद्वारा, और आपको बताते चले जैसे कि हिंदू धर्म के सत्यनारायण जी का मंदिर, धर्मशाला सारे थे। लेकिन हमारे बिहारियों के लिए, हिंदी भाषा भाषियों के लिए कोई सुविधा नहीं था। अचानक मैं देखा कि मैं जहाँ नौकरी कर रहा था, जहाँ मैं रह रहा था, ठीक उसके सामने एक रोज़ अपने यूपी के देवरिया के एक जो लेबर का काम करते थे ट्रांसपोर्ट में, मोटिया का जिसको वहाँ बोला जाता है, उनके एक ठेला गाड़ी पर लाश पड़ी हुई थी मॉर्निंग में। मैंने जब अपने दुकान खोलने के लिए आया तो मैंने देखा कि एक बिहारी का लाश एक रिक्शा पर पड़ा हुआ है और उसको जलाने के लिए स्थान नहीं है। वहाँ जो भी शमशान घाट है, उस शमशान घाट में दूसरे लोगों का कब्जा है। बिहारी की अगर कोई लाश, कोई अगर मृत्यु किसी की हो जाती थी उस ज़माने में, तो लोगों ने वहाँ जाकर लाइन लगाना पड़ता था जलाने के लिए। पहले दूसरे लोगों को लाइन मिलता था, बाद में बिहारियों को मिलता था। तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ सुमन जी। वहीं से मेरा जो विचार बदला कि ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी में तो सेवा के भावना से काम करना चाहिए लोगों को। मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। नौकरी के साथ साथ मैंने एक रोज़ धर्मशाला के बीच में मैंने देखा, वहाँ आप मणिपुर के बारे में सुनते होंगे, वहाँ ठेला गाड़ी पर लेबर लोग सामान को ढोते हैं। सीमेंट ढोना हुआ, लोहा रॉड ढोना हुआ, चाहे जो भी मटेरियल हुआ, हार्डवेयर मटेरियल हुआ, लेकर के एक दूसरे जगह पर डिस्टेंस पर दे कर देते हैं। तो हमने उस धर्मशाला का अगल बगल जो जितने ठेला लगी हुई थी रविवार को, तो मैंने सारे मोटिया के जो सरदार होते हैं सबों को बुलाए। और ख़ास करके मोटिया के जो सरदार हुआ करते थे वो लोग कम्युनिस्ट माइंडेड होते थे। और ज्योति बसु के फ्लोवर थे उस टाइम में, ज्योति बसु जी का नाम था बंगाल में। मैं बोला किसी पार्टी में रहो, किसी का फ्लोवर रहो आप लोग, लेकिन बैठक करके क्यों नहीं हम लोग यूनाइट हों। तो उस मीटिंग में हमने IAS ऑफिसर जो बिहार के थे और प्रोफेसर थे, मतलब नाई का काम करने वाला, कपड़ा धोने का काम करने वाला, लेबर का काम करने वाला, सब लोगों ने हमने समझाया कि हम लोग क्यों ना सब मिल बैठ करके एक ठो अपना संस्था बनावे। और संस्था बना करके जो गरीब गुरजा है, अपने प्रदेश के लोग आते हैं, उनको लोग देशवाली कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, मोटिया समाज कहते थे, बिहारी कहते थे। अब बिहारी कहने में भी उस टाइम में लाज लगता, लोगों को नीचे नज़र से देखा जाता था। तो मैंने सर वहाँ एक कमेटी गठित की जिसका नाम अभी भी है, पहले हम लोग रखा हिंदुस्तानी समाज। उसमें पढ़े लिखे लोग जो थे वो बताए कि भाई अगर हिंदुस्तानी समाज रखते हैं तो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, देशवाली और बिहारी कहने से अच्छा नहीं लगता है।
तो संघर्ष करते करते 1987 में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया, द मणिपुर हिंदुस्तानी समाज, और अभी भी वो संस्था वहाँ है। और उसमें एक ध्रुव मिश्रा जी थे, विद्यासागर मल थे, चंचल सिंह बिष्ट थे। वो आज के डेट में हम लोग के बीच नहीं है वो ये लोग। तो उनके अंडर में मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी होकर के काम किया अपने समाज के लिए। और फिर हम लोग लॉटरी निकाला, 20 रुपया का लॉटरी निकाल करके सर हम लोग उसमें प्राइज रख दिया। फर्स्ट प्राइज टाटा चेसिस, सेकंड प्राइज मारुति भान, उस टाइम में मारुति भान की चलती थी, मारुति गाड़ी की। तो ऐसे करते करते हम लोग रुपया का फंडिंग किया, जमा किया एक कम्युनिटी हॉल के लिए। फिर हम लोगों ने अभी हॉल भी है, मंदिर भी बनाए हैं। उस संस्था का हम अभी ट्रस्ट का चेयरमैन है। अभी वहाँ 10,000 मेंबर हैं हमारे। अब आता हूँ मैं अपने जीवनी पर कि कैसे मैं राजनीति में आया। वहाँ मैंने संपर्क किया 1997 में। अपोजिशन में थे हमारे जॉर्ज साहब और अडवाणी जी आए थे। वहाँ मेरा होटल भी था, पार्टनरशिप में बाद में बनाए थे। तो उन लोग के साथ जब बैठने लगा तो जॉर्ज साहब का विचार जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी कहीं जाते थे वो हमको लेके जाते थे। और वो संघर्ष करते थे नॉर्थ ईस्ट में। ड्रग्स का एडिक्ट्स बहुत हुआ करता था उस ज़माने में, आप ज़रूर सुने होंगे। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने रैली वगैरह निकाला था। तो उनके संपर्क में आने के बाद हम 2001 में फिर अपने बिहार आ गए। बच्चे हमारे बड़े होने लगे तो उनको दुकान संभला करके नौकरी भी छोड़ी, अपना दुकान हो गया। 2001 में मैं मुखिया में खड़ा हुआ, जिस टाइम में 22-23 साल के बाद जो है माननीय न्यायालय के द्वारा घोषणा की गई थी कि भाई मुखिया का चुनाव होना चाहिए। उस चुनाव में लड़े, उस टाइम में कोई ये रिजर्वेशन नहीं था। तो उसमें मैं कुछ वोटों से पहली बार आया था तो मेरी हार हो गई 28 वोटों से। बाद में सर मैं हार नहीं मान करके जनता के सेवा में लगा रहा। और 2006 में जो फिर दूसरा टर्म में मुखिया की चुनाव हुआ तो मैं जनरल सीट से बहुत भारी मत से मैं जीता। उसके बाद मैं 2011 में भी कुछ डिफीट खा गए मुखिया में, लेकिन सेवा की भावना से हम सेवा करते रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब बने, माननीय जो अभी नीतीश कुमार जी, तो उनके फॉलोअर हम बन गए। और 2009 में हम उनके पार्टी में जुड़ गए, जनता दल यू से। और उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर, उनके जो मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश किया। फिर मैं 2016 में पंचायत समिति से जीता। और पंचायत समिति जीतने के बाद मैं प्रमुख बना अपने ब्लॉक का। फिर 2 साल के बाद जो लग जाता है विश्वास लगता है, उसमें भी फिर मैं जीता। और सेवा के भावना से सेवा करते रहे। अचानक 13 मार्च 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दास मोदी जी, ये लोग जब एनडीए की सरकार बनने की आपस में जो समझौता हुआ, उस समझौता के तहत मुझे टिकट दिया गया पटना बुला करके। मैं तो ज़िंदगी में एमएलए भी नहीं बना हुआ, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमएलए भी बनूंगा। और आप लोग के बीच अभी बोलने का मौका मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद से 3,22,915 वोट से मैं जीता अपने झंझारपुर क्षेत्र से। और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हमारे एरिया के थे, 5-5 बार का एमपी रहे हुए, उनको पराजित करके मैं आपके बीच आज दिल्ली में आया हूँ। और भावना वही है जो 1987 में भावना थी, वही भावना अभी भी है। इसी तरह से मैं लोगों को सेवा करता हूँ जो सकता हूँ। रही बात, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी हम लोगों का जो है कोरोना काल में एमपी लेट बंद कर दिया गया है। 30% हम लोगों का जो ये है मानदेय है वो भी कम कर दिया गया है। फिर भी मैं, आप जानते हैं कि अगर एक एमपी यहाँ से पटना जाएंगे, पटना से क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र से फिर अपने विवाह में, शादी में, मुंडन में, कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो खर्च है। तो किसी तरह से हम लोग ईमानदारी से, सेवा के भावना से अपना जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ। और वही आप लोगों से गुजारिश होगा, आग्रह होगा कि कम से कम ऊपर वाला से आप भी मेरे स्वास्थ्य के बारे में कामना कीजिए, मैं भी आपके बारे में कामना करूंगा कि आपका भी चैनल अच्छा से चले। यही सब कहना ही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सांसद रामप्रीत मंडल जी ने अपने जीवन के उन क्षणों को
याद करते हुए सच्चाई से सभी बातें रखी और आज एक सांसद के रूप में जब वे क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं और जो समस्याएं हैं उससे भी अवगत कराया। हम सांसद रामप्रीत मंडल जी से यह चाहेंगे कि अब ये थोड़ा यह बताएं कि जब ये भारत की राजधानी दिल्ली से अपने क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र की जनता को जो इनसे उम्मीद है उस उम्मीद पर ये कितना अपने को खड़ा पाते हैं और कहाँ इन्हें समस्या का अनुभव होता है। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में जब जाता हूँ सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे जो सम्मानित जनता है, सम्मानित वोटर है, किसी को इस सरकार में जो एनडीए की सरकार है, हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में किसी को खाने पीने की तकलीफ़ नहीं है, कमी नहीं है। रोड की आप लोग देख ही रहे हैं कि हर 3 घंटे में आप पटना से रवाना होकर के आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। बिजली आपको 24 घंटा में 23 घंटा रहता है। पानी की समस्या नहीं, नल जल का योजना उन्होंने दिया है। जल जीवन हरियाली पर काम हो रहा है। जो गरीब बच्चे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए उन्होंने भी, अगर मैट्रिक का कोई लड़कियां करती है तो उनके लिए 10,000 है, 12 पास करती है तो उनके लिए आपको 25,000 है, कोई बीए में पढ़ना चाहती है तो 50,000 है। लड़के को साइकिल दिया गया, लड़कियों को भी साइकिल दी गई है। तो सारे काम कर रहे हैं जनता। लेकिन हमारे झंझारपुर का मूल समस्या है कि अभी कोई वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। जैसा कि सुमन जी आप भी मेरे बगल के हैं, मधुबनी क्षेत्र के, पहले शुगर मिल वहाँ बहुत हुआ करता था, वो सारे बंद पड़ी हुई है। पेपर मिल थे दरभंगा, महाराज के दरभंगा तरफ में। तो ये सारे चीज़ों को सुविधा हम लोग की तरफ हो जाए, क्योंकि हमारा जो गन्ना का खेती होता है वो गन्ना हम लोग नेपाल को बेचते हैं, चीनी मिल नहीं होने के कारण। तो मैंने इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री से भी मिला हूँ और विदेश विभाग को भी लिखा हूँ। जयनगर का बहुत हमारे जो गन्ना होते हैं, गन्ना सूख जाया करता है किसी कारणवश। 1-1.5 साल से हमारा संबंध इतना मधुर नहीं है अपने पड़ोसी देश नेपाल से। तो ये सब चर्चा हमारा अगर हो जाता है तो क्षेत्र की विकास होगी। हमारे यहाँ एक ये नहीं है, क्या कहते हैं आपको, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। जहाँ तक डेवलपमेंट और विकास का सवाल है, आप जानते होंगे कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और फुलहर से लेकर सहरसा तक की अभी 4 लेन की रोड बन रही है, जो भेजा से लेकर सहरसा जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेगा लोगों को पार करने में। ये सब काम हो रहा है। आप देखिए 1934 में भूकंप आया था और रोडें बंद थी। निर्मली से सहरसा की तरफ जाती थी, सुपौल तरफ, कोसी पर महासेतु, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो उस टाइम में रेल मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जाकर के उद्घाटन किए, शिलान्यास किए। आज उस पर लोग अभी गाड़ी थोड़े दिन पहले चालू हुई है। तो विकास हो रहा है, लेकिन और विकास की ज़रूरत है। बेरोज़गारी जो है, छोटा मोटा उद्योग लगेगा MSME में, जैसा कि परसों बैठक हुई थी। तो मखाना की खेती है, पान का खेती है, मछली का पालन है, पानी का हमारे यहाँ जो है काफ़ी सुविधा है। ये सब पर सोच रहे हैं। बाढ़ आ जाती है हर साल, उस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो हमारे जल संसाधन मंत्री हमारे संजय झा जी लोग हैं, उस पर भी विचार करके डैम बना रहे हैं। तो यही कहूँगा कि काम हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे झंझारपुर के जो जनता है, मालिक हमको इतना वोट से जिताया है, बहुत बड़ी आशा के साथ उन्होंने जिताया है, तो उनके आशा पर मैं खरा उतरने का कोशिश करता हूं। जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं इनको विश्वास को हासिल करना चाहता हूं। और साथ साथ मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि हमारे बिहार में एक विधायक को 3 करोड़ रुपया दिया जाता है साल में डेवलपमेंट फंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो क्यों नहीं हम लोगों को, अगर हमारे क्षेत्र में 6 विधायक हैं तो 3 करोड़ से 18 करोड़ होता है, लेकिन हमको जो 5 करोड़ देते थे उसको चालू कर दिया जाए, ताकि हम गरीबों में जा कर के गली नली बनाना है, अगर कहीं बाकी है, कहीं गेट बनाना है, बहुत सारे, किसी को सामुदायिक भवन जो अति पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के शादी विवाह में रहने का व्यवस्था नहीं है बारातियों का, तो ये सब हम देंगे। यही आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग MP लैंड को जितना जल्द हो खोल दें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सांसद झंझारपुर मधुबनी ने
बहुत ही बेबाकी के साथ वहाँ की समस्या, वहाँ के विकास, बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के संदर्भ में बात करते हुए बताया कि एक सांसद के रूप में जब वे एक छोटी छोटी समस्या को लेकर, सामुदायिक भवन के मसले को लेकर जब कोई क्षेत्र की जनता उनके पास पहुंचती है और मांग करती है तो ये देने में अपने को असमर्थ मानते हैं, क्योंकि इनके पास फंड का अभाव होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार को चाहिए कि सभी सांसदों को यह फंड उपलब्ध कराया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रीत जी, आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी को बड़े ही बेबाकी से अपनी बात कही। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।